तो हेलो फ्रेंड, आज देखो मेरे पास ये वाला डाई आया है। ठीक है, ये एक्चुअल मोटर मोटर का है, जो गाड़ी का मोटर होता है ना, उसका डाई है। मैं इसका पूरा प्रोग्राम आपको बना कर दिखाता हूँ। तो चलो हम इसको प्रोग्राम बनाते हैं पूरा। और हम सबसे पहले, आपको पता है, आई मॉडल खोल लिया, पावर मिल ओपन कर लिया। मैं पावर मिल में प्रोग्राम बना कर दिखाता हूँ। तो पावर मिल ओपन करने के बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे। ब्लॉक जाके कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में सबसे पहले हम, आपको पता है, वर्क प्लान देते हैं। वर्क प्लान बीच में दे देंगे। यूजिंग सेंटर ब्लॉक, पूरे फुल ब्लॉक का दे दिया सेंटर। फुल ब्लॉक का सेंटर देने के बाद में हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो बन गया ब्लॉक, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद में इसको फिर ब्लॉक में जाके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये ब्लॉक में कैलकुलेट कर लिया। 400, 350, एक्स में 400, वाई में 350 और जेड में है 138। ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। ये हमारा वाइट वाइट दिख रहा है। इसको हम, जो ब्लॉक का ब्राइटनेस है, उसको हम 0 कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे ही क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये 0 पे ओके कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी ऑप्शन में हो जाएगा और उसके बाद में आपको यहाँ से भी हो जाएगा। अब सिटी जो है, देखो ये है, यहाँ भी ऑप्शन देता है। देखो ये आ गया। इसको हम सिटी को माइनस पूरा कर देंगे 0 थे, ये पूरा क्या दिखाया। चलो फ्रेंड, सबसे पहले मैं इसको हम बना कर देखते हैं। थोड़ा सा रोटेट कर दें। यहाँ भी चाबी है, ये भी बनाना पड़ेगा। और यहाँ भी चाबी है। तो चलो फ्रेंड, मैं आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओके किया। हम इसको देखेंगे कि लाइन क्या है, रेडियस है कि बराबर है। जी बिल्कुल हल्का रेडियस है। 0.2 का ऊपर में रेडियस है। चलो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलर और वर्क प्लान लेने के बाद में हम पहले अंदर का ही रफिंग करते हैं, बाद में बाहर का करेंगे। ठीक है, लाइट कट मार दिया। लाइट का सेंटर मार लेने के बाद में बाउंड्री जाएंगे, करेक्ट बाउंड्री, यूजर डिफाइंड। ठीक, इसके बाद में मॉडल में क्लिक करके एक्सेप्ट कर देंगे। जो बाहर वाला एरिया है इसको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें केवल अंदर अंदर का बनाना है। इसको हम बोल्टिंग करके लगाएंगे। एक काम करते, हम जो ये 0.2 का ये भी कट ले लेगा, हम पूरा यही वाला डिलीट कर देते हैं। ये सेलेक्ट कर लेंगे, फालतू बाउंड्री, आउटर वाला बाउंड्री रख लिया, इसको डिलीट कर दिया। अब हम सबसे पहले इसको रफिंग का प्रोग्राम देंगे। रफिंग का R6 का दे देते हैं। R6 दे देंगे पहले। हम सबसे पहले टूल बार में गया, उसके बाद ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल में जाएंगे। इसमें रफिंग का बनता है, आप लोगों को पहले वीडियो में भी बता रखा हूँ। इसमें हम टूल सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। टूल दे देंगे यहाँ पे 50 और R6। ठीक है, और यहाँ पे R6। ठीक, चलो हम टूल नहीं डालते, हम आपको बताते हैं। टूल हम बना रखे हैं, ठीक है। और हम एक ही बार में सारा टूल पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, जो जो हम टूल बना रखे हैं। ये देखो यहाँ पे हमने टूल बना रखे। ये यहाँ पे हम कैसे टूल परमानेंट बना के रखते हैं, ये हम एक और अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलो हम इस टूल को सारे सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा R6 हो गया, 0.8 हो गया, बोल हो गया। कंट्रोल दबा के उसके बाद में 25 का, 20 का, 16 का, 12 का, 8 का, 6 का, 5 का, लास्ट 5 तक ही चलाएंगे, उससे ज्यादा नहीं चलाएंगे। उसके बाद में कर देंगे करेक्ट टूल्स। ओके, तो देखो जी, जितना हमने टूल बनाया है, सर्च ले रहा है। ये सर्च ले रहा है ना, सर्च लेने के बाद ये हमारा टूल यहाँ पे बन के रेडी हो गया। यहाँ पे हम कैसे परमानेंट बनाते हुए मैं बाद में बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो कमेंट कर। तो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मेरा सारा टूल आ गया। हम R6 से रफिंग करेंगे, तो यहाँ R6 सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा थिकनेस में हम स्टॉक कितना डालेंगे, तो हम स्टॉक डाल के चलते 1 mm का ही, बाद में 20 का, 25 का भी चलाएंगे। 0.5 का स्टॉक डाल देते हैं। 0.5 का स्टॉक डाल के चलेंगे। सॉरी, अभी इरोर आ गया, तो इरोर आ गया तो राइट वाला क्लिक करेंगे। यहाँ पे
0.5, ठीक है। माउस में क्लिक करके डाल दिया 0.5, हर जगह स्टॉक हो जाएगा। इसके बाद में स्टेप ओवर एक बार कट ले लिया, दूसरा कट 50 का कितना लेगा था, 30 mm, एक बार 30 mm कट ले लेगा, फिर 30 mm के बाद जाके कट लेगा। तो कट दे देते हैं हम 0.5 का, 0.5 का आराम से ले लेगा। उसके बाद में जो बाउंड्री सेलेक्ट किया उस बाउंड्री को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड होता है बाहर चलेगा, इनसाइड होता है जो अंदर चलेगा, तो हम इसको इनसाइड कर लेंगे, ठीक है। बाकी सब ठीक है। ये बोला अप्लाई आउटसाइड, तो हम आउटसाइड नहीं करेंगे। बाउंड्री जो अपना ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक के आउटसाइड पूछ रहा है, आउटसाइड भी आप चलाओगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं चलाएंगे। चलो तो हम इतना ही डालते हैं इसमें, फिर इसमें लिख देते 50 का R6, ठीक है। ऐसे रफिंग लिख सकते हो, मैं फटाफट बना रहा हूँ। तो ये चलो हमारा जब तक बन रहा है तब तक तो देख सकते हो जी, हमारा बन के रेडी हो गया, ठीक है। ये 50 का हमारा बन के रेडी हो गया। हमने नीचे पैकिंग लगा किया, आपको बताइए बाहर बाहर ये जो रेडियस है ना 0.2 का, ये भी कटेगा, और ये हमारा अंदर अंदर रफिंग हो गया, ठीक है। अब अंदर अंदर रफिंग होने के बाद में हम सबसे पहले इसको वो ऐसे फीड स्पेंडल ये सब डाल देते, देखो फीड एंड स्पेंडल, तो हम इसको कर देंगे फीड। आपको पता है स्पेंडल क्या होता है, जो कटर रनिंग करता है। तो कटर रनिंग करने में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे 1200, ठीक है। 1000 डाल दो, 1000 mm में भी चल जाएगा, 1000 mm, ठीक है। और कट रेट कई लोग क्या करता है कम डालता है, लेकिन हम कम नहीं डालते हैं। हमारे पास BFW का मशीन है, BFW का मशीन में एक फायदा भी है, जहां रेडियस होता है ऑटोमेटिक कंट्रोल क्या नाम है रोटेट स्लो हो जाता है। तो हम इसको कट दे देंगे 3000, ठीक है। और ये है प्लंजिंग फीड रेट, एक बार कट ले लिया, दूसरा कट कितना लेगा, तो दूसरा इसको हम कट दे देंगे 200, आराम आराम से जाएगा। उसके बाद रीसेट अप्लाई एक्सेप्ट, ये हमारा अपना कट रेट डल गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं रैपिड मूव हाई, तो इसको हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जो वर्क प्लान है हमारा उसको एक्टिवेट कर देंगे, यहाँ पे कई लोग नहीं करता है। उसके बाद में मैं रिसेट टू सेफ और अप्लाई टू एक्सेप्ट टूल पार्ट, ठीक है। एक्सेप्ट कर दो, एक्सेप्ट करने के बाद में फिर दूसरा पॉइंट में आओ, ये फर्स्ट पॉइंट सेफ, जो ये जैसे क्या है ना कि कटर हमारा कहाँ से जा रहा है, हम इसको ब्लॉक बीच में चल रहा है, अगर साइड में देंगे यहाँ चलेंगे अपना, ठीक है। ब्लॉक में दे सकते हो। उसके बाद में ये प्लंजिंग डिस्टेंस 0.5, ठीक है, इसको भी दे दो 1 mm, 1 mm के बाद 0.5 का कट लेगा, ओके। उसके बाद में लिंक में जाओ, लिंक में जाने के लिए स्टेप डाउन, उसके बाद स्कीम, उसके बाद में स्कीम, ठीक है। ये अप्लाई एक्सेप्ट, अप्लाई लिंक एक्सेप्ट, ठीक है। ये आपको पता है ही, पहले ही बताया था, ये किसमें होता है, लीड एंड लिंक्स भी, ठीक है। तो इसको हम कर दिया, ये हमारा, तो देखो जी मेरा बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब हम इसमें चलाएंगे छोटा कटर, क्योंकि इसमें मोटर का साइज है, इसमें छोटा छोटा एंड भी चलेगा, ठीक है। इसका हम देख लेंगे R6 कितना mm तक डीप गया है। ये आपका गया है 76.7 तक, ठीक है। और ये हमारा टोटल डिप देख लेते हैं, डेप्थ कितना है। टोटल डेप्थ देखने के लिए हमें क्या करने का, रनिंग जाके, और ये सामने ड्रिल भी है एक बीच में, ये बीच में ड्रिल है ना, ये ऊपर की तरफ है, तो ये हमारा हाई पॉइंट नीचे वाला है। हम डेप्थ देखते हैं टोटल कितना है, और पट्टी में जाके 82.83 मान लो, 83 है, ठीक है, 83 है। तो हम चलो आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब 20 का 50 का चला दिया, 50 का चलाने के बाद में हम सीधा चला देंगे 20 का, चलाएंगे 25 का भी, लेकिन उसमें हमारा क्या है कि बहुत लंबा प्रोग्राम बनेगा। तो हम क्या करेंगे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 20 का चलाएंगे। टूल हमने सेलेक्ट कर लिया है सारा, हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद सारा टूल आ जाएगा, R6.8, 32 का बुल, 25 का बुल, और ये है हमारा 20 का बुल। हम 20 का बुल सीधा चलाएंगे, स्टॉक उतना ही रहने देंगे, स्टॉक जब वो करेंगे तो दिक्कत है। अब 20 का आधा कितना होता है 10, तो हम इसको दे देंगे 12, ठीक है। और 20 में हम ज्यादा कट नहीं दे सकते हैं, तो हम कट देंगे 0.3 का, 0.25 का देते हैं, 0.3 में भी दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम रहने देंगे। ये हमारा कटर चेंज हो गया, ये स्टेप हो गया, ये हमारा क्या नाम है, सॉरी, ये बाउंड्री भी सिलेक्ट हो रखा है। उसके बाद अब हमें मेन काम करना है। अब हमें अगर शुरू से फिर 20 का चलाऊंगा
तो जहां जहां 50 का चला है वहां पे 20 का चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेस्ट मिलिंग पे जाएंगे। ठीक है, रेस्ट मिलिंग पे हम यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ टोटल आ गया टूल पार्ट। ठीक है, ये मटेरियल थिकनेस थिन लिखा है डिटेक्टिव। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे, ये बॉक्स है ना खाली, ये बॉक्स में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम इसको ये बता रहे हैं कि देखो सर हमारा 50 का चल गया, अब आप 50 का जो जहां जहां मटेरियल बचा है वहीं वहीं 20 का चला हुआ। ठीक है, ये हमने अलाउ कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 नंबर 20 का बुल लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये अपना अप्लाई हो रहा है, फिर हम थोड़ी देर वेट करेंगे अप्लाई होने तक। देख सकते हो ये हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, काफी वेटिंग करने के बाद में ये देखो, ये हमारा क्या है ना कि जहां जहां R6 नहीं काटा है वहीं वहीं 20 का काटा है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लिंक में जाके फिर इसको स्टेप डाउन स्कीम कर देंगे। ठीक है, अप्लाई एक्सेप्ट। ठीक है, ये इंक्रीमेंटल डाले हैं तो ये सही डाले हैं, मैं स्कीम बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना आप लोग समझ जाना। मैं क्या है कि थोड़ा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ, क्योंकि मैं मशीन पे भी यही चलाऊंगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दे के भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट बना के हम मैं रील बना कर दिखा दूंगा, इस पार्ट का वीडियो भी। तो ये हमारा बन गया स्पिंडल। हम इसको दे देते हैं, कट रेट दे देंगे हम इसको 2500, और स्पिंडल हम दे देंगे इसको 2500। ठीक है, थोड़ा ठीक सा आ जाएगा। और अब हमें रेडियस चेक करना है कितना का आएगा, तो हम एक बार रेडियस चेक कर लेते हैं कितना तक का जाएगा। इसको हम ऑफ कर लेते हैं। रेडियस चेक करने के लिए हम देखो, ये यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ सब देखो आ रहा है, आ रहा है प्लेन स्टिक। तो ये एक रेडियस है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम रेडियस। ठीक है, तो मिनिमम रेडियस पे हम क्लिक करेंगे। अब हम इसमें पता करेंगे कि इसमें कितना का रेडियस है। अब इसमें ये दिखा रहा है जो रेड कलर का है ना, वो रेडियस है। तो हम रेडियस कैसे चेक करेंगे, मॉडल के पास जाएंगे। मॉडल के पास जाने के बाद में एक्सपोर्ट ऑल। ठीक है, और ये है एक्सपोर्ट ऑल है, सॉरी एक्सपोर्ट ऑल में मैं जा रहा हूँ, एक्सपोर्ट ऑल में नहीं जाना है, ड्राइंग ऑपरेट में जाएंगे। ड्राइंग ऑपरेट में जाने के बाद में देखो यहाँ पे आप क्या है, मॉडल ड्राइंग है ऑपरेट, इसमें जाने के बाद में ये लिखा है मैक्सिमम टूल रेडियस। ठीक है, वार्निंग एंगल, तो हम एंगल नहीं देख चेक करेंगे, हम तो रेडियस चेक करेंगे। तो 10 का रेडियस में क्लीन नहीं हो रहा है, हम इसको 5 का रेडियस दे रहे हैं। तो देखो 5 के रेडियस में हमारा पूरा क्लीन हो गया, पूरा 5 का रेडियस में क्लीन हो गया। इसका मतलब हमारा 20 का बॉल नॉच चलाएंगे तो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास 20 का बॉल नॉच है, तो मोटा रेडियस है, सॉरी 10 का बॉल नॉच चलाएंगे तो क्लीन हो जाएगा, क्योंकि 5 का रेडियस है ना, तो 10 का। तो हम 10 का बॉल नॉच चलाने के लिए तो अभी हम 20 का एंड व्हील चलाएं, तो ये क्या है कि हम डायरेक्ट बॉल नॉच देंगे तो बॉल नॉच टूट जाएगा, मटेरियल ज्यादा मिलेगा 20 का जगह। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 का एंड व्हील और चलाएंगे। तो उसके पहले हम 20 का जब एंड व्हील बांधे, तो ये जो आउटसाइड है ना, आउटर साइड, इसको हम फ्लैट चला देते हैं। फ्लैट चलाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 का बंधा हुआ है 0 पे फ्लैट चलाते हैं, उसके बाद 0 पे फ्लैट चला देते हैं। ठीक है, रिसेट फ्लैट फिनिशिंग। उसके बाद में ये अपना इनसाइड ही है, और ये हम 0 देते हैं। 20 का अपना बुल सेट है। ठीक है, इसको हम स्टेप डाउन में दे देते हैं 12 है तो 12 ही देते हैं, क्योंकि 20 का हाफ जाना है, 10 दे दे या 12 दे दे। ठीक है, ये वो वाला सिलेक्ट हो गया जो बताएं, रेस्ट मिलिंग, जो रेस्ट मिलिंग होता है, तो हमें इसको नहीं करना है क्योंकि प्लेट चला रहा है, हटा देना है। और इसको हम 45 का एंगल दे देते हैं मैनुअल। उसमें 45 के एंगल में फ्लैट देखने में मजा आता है, पूरा फिनिशिंग बढ़िया आ जाता है, कंपनी वाला कोई दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 20 का FLT, ठीक है, फ्लैट लिख दिया, अप्लाई कर दूंगा, माइनस करने की जरूरत नहीं है, अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई हो रहा है, जब तक फिर थोड़ी देर रुक जाते हैं। देखो ये अप्लाई हो रहा है। चैनल को आप लोग लाइक तो करते नहीं हो, लाइक सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जब भी तो कुछ और बढ़िया बढ़िया चीज बताएंगे, मनोबल बढ़ेगा जब तो आप लोग कुछ करोगे तो। ठीक है, ये हमारा फ्लैट भर गया।
इसमें भी जो फ्लैट है वो चल जाएगा, मस्त हो जाएगा। फ्लैट चलने के बाद में हम सीधा इसमें क्या करेंगे, 8 का एंड का और एक देता हूँ, फिर सीधा बॉल नॉच कर दे देंगे। एंड व्हील सेम उसी तरीके की जाना है, रफिंग में जाना है, डायमीटर चेंज करना है, ठीक है। ये टूल डायमीटर अपने को चेंज करना है, 8 का डाल दिया। 8 का टूल डायमीटर डालने के बाद में 0.5 स्टॉक में, ठीक है। और इसको 5 डाल दिया और कट दे दो 8 का, लॉन्ग हो जाएगा 83 mm। 83 बताया था ना कितना है डिप, ये है आपका 83 mm, 82.9998, तो 83 हो गया। 83 में हमारा लॉन्ग है तो हम कट ज़्यादा नहीं देंगे, कट 0.1 का ही देंगे, 0.1 का दे देंगे, ज़्यादा देंगे तो टूटने का चांसेस है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब इसको 4 नंबर देंगे, 8 का एंड व्हील, ठीक है। और इसमें और कई तरीका क्या है, अब मैं बॉडी भी वेरीफाई कर सकता हूँ कि कितना ये कहाँ-कहाँ टकराएगा, लेकिन चलो इतना हम बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं अपना बात आपको दिखाते हैं, इतना ही बना के कर दे। तो चलो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई नहीं करेंगे फिर वो रेस्ट मिलिंग पे गया नहीं, और जो 20 का चल गया, 20 के अलावा ये 2 नंबर चल गया ना, अब इसके जो 20 भी छोड़ रखा है वहाँ 8 का कटेगा, तो हम फिर से अप्लाई कर दिया। अप्लाई होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो जी, ये चल रहा है आपका मोबाइल 60%, 80%, ये अप्लाई हो रहा है। उसके बाद फिनिशिंग का प्रोग्राम और लंबा बनेगा। फिर अप्लाई आपको इस बार पूरा ही दिखा देते हैं। आप लोग कहेंगे कि रुक जा रहा है वीडियो, बिल्कुल नहीं, हम अप्लाई की जगह आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस चक्कर में, ठीक है। ये अप्लाई हो रहा है, जब तक मैं फिर से रुक सकते हो। मैंने उस समय 8 का बोला था, लेकिन बार सही नहीं बना था, 12 के हैंडविल से बना रहा हूँ। 12 के हैंडविल मैंने बना दिया, ठीक है। 0.5 स्टॉक में डाल दिया इसको, क्योंकि 8 का हैंडविल टाइम लग रहा था। तो चल फटाफट मैं आप इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। 0.1 का कट है, 70 में 12 का लिख देता हूँ। चलो अप्लाई हो रहा है जब तक, ये देख सकते हो अप्लाई हो गया, ठीक है। 12 का बन गया। अब हमें क्या करना है, फ्लैट बना दिया था, 12 का बना दिया, अब हमें बॉल नॉच बनाना है। बॉल नॉच, ये अंदर का बाउंड्री हमें एक और बना दिया आपको। अंदर का बाउंड्री आपको पता है, बाहर का उससे बना, अंदर का बाउंड्री बनाने के बाद में हम क्योंकि हम बाहर बॉल नॉच थोड़ी चलाएंगे, अंदर अंदर चलाएंगे। नहीं तो अगर यहाँ सेलेक्ट करता था ये होल में भी चलता, इसलिए हमने अंदर का एक और बाउंड्री बनाया। बाउंड्री बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, चलो एक इसका बॉल नॉच फिनिश बनाते हैं फटाफट। बॉल नॉच हम किस में बनाएंगे, ऑप्टिमाइज कॉन्सनट्रेट फिनिशिंग, ठीक है। ऑप्टिमाइज कॉन्सनट्रेट फिनिशिंग में जाने के बाद में हम इसको 0 दे देंगे। बॉल नॉच चलाना है सीधा, यहाँ पे हम बॉल नॉच सेलेक्ट कर रखे हैं। तो 10 का बॉल नॉच बताया नहीं, 5 का है, तो 10 का बॉल नॉच सेलेक्ट कर लिया, इसको क्लिक कर दिया, जेड तक कटेगा, कट दे दो 0.1 का, ठीक है। इसको एनी कर दो, स्पाइरल में क्लिक कर दो, उसके बाद में यहाँ लिख दो बॉल नॉच 4 नंबर 10 का BL, ठीक है। अभी अप्लाई हो रहा है, जब तक अप्लाई होने देते टाइम लगेगा। आपको और कुछ दिखाते, जब देख सकते हो ये हमारा बन के अप्लाई हो गया। ये देखो ये हमारा बन गया, ये बॉल नॉच, ठीक है। 10 का बॉल नॉच से पूरा फिनिशिंग हो जाएगा। हाँ कहोगे तो अब इसको हम मशीन में चला के दिखा देते हैं। चलो मशीन में हम पार्ट चलाएंगे, मशीन में चला के दिखाएंगे, इसमें भी चल जाएगा, हमारा राइट है, क्लिक है। और अब ये आगे का चाबी का बनाना है, ये मैं बना दूंगा, होल बना दूंगा। होल का आपको मोटा मोटी बताता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, मैं फुर्सत में बनाऊंगा। तो होल बनाने का चाबी आपको पता ही है, ये क्लिक किया, उसके बाद में इस पे बाउंड्री में गया, बाउंड्री में जाने के बाद में, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया। और उसके बाद में हम ये आउटर वाला एरिया इधर इधर का चाबी बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर ये आउटर एरिया एक आउटर चला देंगे, आउटर चलाना है ही, ये चाबी बना देंगे, ठीक है। चाबी बनाने के बाद अब हम आपको क्या करेंगे, ड्रिल बताते हैं, ड्रिल कैसे बनाना है इसमें। तो ड्रिल बना, पहले हम बाउंड्री जो बनाया डिलीट कर दे। ड्रिल बनाने के लिए हमें क्या करना है, अंदर से देखना है कितने कितने का, ये 2-3 स्टेप में ड्रिल है, ठीक है। तो हमें नीचे वाला सेलेक्ट कर करके ये फ्यूचर सेट बनाना पड़ेगा। ऊपर का फ्यूचर सेट बना दिया तो हमारा ड्रिल का साइज गलत आ जाएगा। तभी तो जैसे मैं अब ऊपर का साइज कर लिया,
अब मान लो इसको कर दिया और इसको कर दिया, N1 बता रहे, तो ये बड़ा बड़ा होल है ना, अब इसको फ्यूचर सेट बनाते हैं। ये कर फ्यूचर सेट बना दिया, तो अब देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा होल है, तो ये अंदर से है, ठीक है। तो अब इसको हम देखो ड्रिल में जाएंगे, ये ड्रिल गया ना, ड्रिल में जाने के बाद में अब इसको हम चेक करेंगे कैसे, अगर बाई चांस हम ऊपर का सेलेक्ट कर लेंगे, सबका सेम आएगा, पता नहीं चलेगा, तो हम इस पे सेलेक्ट में जाते हैं ना, तो इसमें ड्रिल बता देता है कितने का है। देखो एक ड्रिल 10 का है, अब 10 का 10.2 का कौन सा है, 20 का ड्रिल कौन सा है, ये कैसे मालूम चलेगा? 10 के जाके यहाँ पे एक्सेप्ट करो और ये आगे बॉक्स में डाल दो, सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर दो, जो पीला हो गया ये हो जाता है अपना जो सेलेक्ट हुआ है, कितना का हुआ, 10 का 12 का हुआ, 10.2 का, यानी टेपिंग का होल होगा ये, तो ये यहाँ चला गया। उसके बाद में आपको पता ही है डीप ड्रिल, यूजर डिफाइंड 1 mm, जितना डीप होगा उतना डीप डाल के अप्लाई कर देना। आज के लिए इतना ही वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। अगर आप लोगों को चाहते हो कि हाँ और अच्छे से वीडियो बनाए, फुल डिटेल में बनाए, तो और बढ़िया से बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, कमेंट करो, लाइक करो, जो कमी हो उसको हमको बताओ, हम सुधार करेंगे। ओके बाय।